सवाल कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच ये 8 व्यक्ति जो है एक गोले में बैठे हैं। केवल ए और बी का चेहरा केंद्र की ओर है, बाकी अन्य के जो 6 लोग बच रहे हैं उनका चेहरा केंद्र से विपरीत है, यानी केंद्र की ओर नहीं है, विपरीत दिशा में है। फिर अगर ऐसे सवाल आए ना तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये भी बता रहा हूं आपको कि अगर क्लॉकवाइज लेफ्ट कहता है, आप सेंटर की ओर फेस करेंगे। किधर करेंगे? सेंटर की ओर। याद रखना है इसको, मैं भी समझा दे रहा हूं। अगर क्लॉकवाइज राइट कहता है, क्या कहता है? राइट हैंड अगर आपको घुमाता है तो अपोजिट आप टू द सेंटर होना चाहिए, अपोजिट टू द सेंटर। ये हम समझा दे रहे हैं, बस इसको इतना सा समझ लेना पहले। क्योंकि देखो, जब सवाल में इस तरह से कहे कि कुछ व्यक्ति सेंटर की ओर देख रहे हैं, कुछ सेंटर से विपरीत देख रहे हैं, तो ये फार्मूला चलेगा। ठीक है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, बना लूं इसको ऐसे। ठीक है। और 8 लोगों का फिगर तो अब आराम से आप लोग बना ले रहे होंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी। 5 का बनाना पड़े चाहे 4 का बनाना पड़े, देखो हम इसीलिए सीटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का छोड़ नहीं रहे हैं। ये एडवांस लेवल का है बहुत। ठीक है। कहीं किसी भी एग्जाम में बैठो तो फिर आपको ये न सोचना पड़े कि अभी मुझे सेटिंग अरेंजमेंट में पढ़ना है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। और रीजनिंग का तो मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, कहीं का कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। अभी हम क्या करना है, सवाल पे आते हैं। मैंने बोला कि अगर कुछ व्यक्ति सेंटर की ओर देखें और कुछ सेंटर के विपरीत देखें तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो ये कहे कि ये व्यक्ति किधर देख रहा है, बाईं देख रहा है, किधर देख रहा है, बाएं देख रहा है, या बाईं ओर बैठा है और सेंटर की तरफ मुंह करके बैठा है। किधर को मुंह करके बैठा है? तो उसको हम लोग कैसे घुमाते हैं, याद है ना? अगर सेंटर की ओर करके मुंह बैठा है और बायां घुमा रहा है तो आप घुमा लीजिए क्लॉकवाइज जैसे घुमाते हैं। नहीं आ रहा समझ? आ रहा है? अगर वो सेंटर के विपरीत दिशा में बैठा है और क्लॉकवाइज कह रहा है आपको घुमाने के लिए, दाएं बैठा है ना, जब तो क्या मुझे पता है कि कौन कौन सेंटर की ओर करके मुंह बैठा है? हैं? मुझे नहीं पता, मैं पहले ए और बी को बैठा ही सकता हूँ कहीं भी, इतना तो कर सकता हूँ। मैं ए को मान लो यहाँ बैठा दे रहा हूँ, बी को यहाँ बैठा दे रहा हूँ, और दोनों किधर को देख रहे हैं? क्या इतनी सी बात समझ में आई है? दो ही देख रहे हैं, बाकी सब किधर देख रहे हैं? केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। तो मतलब क्या है, इस तरह से देख रहे हैं सारे ना? हाँ, क्या समझे आप लोग? दो लोग अंदर की ओर, केंद्र की ओर देख रहे हैं और बाकी 6 लोग बाहर देख रहे हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही सवाल भी बोल रहा है। इतनी सी बात समझ में आई है? हाँ या ना? सवाल पे आते हैं। कह रहा है ए जो है वो एच के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। देखो ए तो किसकी तरफ देख रहा है? केंद्र की तरफ देख रहा है, तो हम लेफ्ट चलाते। लेकिन अभी सारे कितने, एच जो है वो कहाँ, मतलब ए जो है एच के किधर बैठा है? दाएं तरफ बैठा है। तो एच को मैं कहाँ बैठा हूँ फिर? नीचे ही बैठेगा, क्योंकि देख रहे हो ना, समझ में आया है? एच कहाँ बैठेगा? यही बैठेगा, क्योंकि एच की दिशा क्या है? विपरीत है, अपोजिट टू दी सेंटर है। तो मैं कैसे चलाऊंगा? एच के दाएं बैठा है, ए जो है वो एच के दाएं दूसरे स्थान पे, तो मतलब इसको मुझे दाएं बैठाना है, तो मैं इसके लिए इस एच को कहाँ लाऊंगा? नीचे लाऊंगा, तभी तो दूसरे स्थान पे ए बैठेगा। तो मुझे ऐसे चलना है, राइट चलना है, क्लॉकवाइज राइट चलना है। इसीलिए मैंने एच को यहाँ बैठाया। नहीं सोचो एच को यहाँ क्यों नहीं बैठाया, अगर एच को मैं बैठाता तो कैसे हो जाता? लेफ्ट हो जाता। मुझे क्या चाहिए? राइट चाहिए। आया समझ में? दूसरा, बी जो है वो ए के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। बी कहाँ बैठा है? एच के बाएं। देखो सारे लोग
बाएं चलाएंगे तो मैं बी को, बी ए के बी जो है वो ए के कहाँ बैठा है, बाएं तीसरे बैठा है। मतलब देखो बाएं वाले से हिसाब चलेंगे, अभी तक ऐसे चल रहे थे, आप कैसे चलेंगे, बी ए के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, सवाल यही है ना। फिर से देखते हैं, चलो हटा देता हूं अभी, फिर से देख लेते हैं इसको। ये सब इधर को देखेंगे, ये इधर को देखेगा, पहले रख दिए थे। सवाल फिर से देखते हैं, ए बी का चेहरा किधर है, तो मैं एक का तो मान लेता हूँ, एक को कहीं बैठा लेता हूँ, है ना। और बाकी कह रहा है 6 का अन्य का है, तो मैं दो लोगों का होगा, पहले एक का तो मुझे पता चल गया, एक कौन होगा अभी नहीं पता है, मान लीजिए ए जो है वो एच के दाएं स्थान पे बैठा है, मतलब एच को मैंने यहाँ बैठा लिया तो ए पे यहाँ बैठा लिया। तीसरे पे आते हैं, बी जो है वो ए के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, ए के बाएं, एक दो तीन, तो बी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। वही सवाल पे आते हैं, बी ए के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, और सेंटर की ओर देखेगा तो कैसे चलोगे, वो बाएं बोलेगा तो आप कैसे चलोगे, अगर वो बी किधर देख रहा है भाई, ए और बी किधर देख रहा है ये बताओ, सेंटर की ओर देख रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, हमें तीसरी बात पता हो गई। उसके बाद से कह रहा है कि ए जो है एच के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो पहले मैं ए को कहीं भी बैठा लूं, और उसका देख किधर रहा होगा, सेंटर की ओर, तो एच के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, मतलब मैं उल्टा चलूंगा, दाया बोलेगा, अपोजिट सेंटर है ना वो, तो मैं ऐसे चलूंगा, है ना, इसलिए तो इसको लिखवाया है सूत्र को। इसको मैंने यहाँ बैठा दिया, फिर कह रहा है बी जो है वो ए के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, जो बी है वो ए के बाएं नहीं, आपकी कैसे चलेंगे, वो बाएं बोलेगा तो दाएं चलेंगे, एक दो तीन, तो बी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, और किधर को देखेगा, सेंटर की ओर देखेगा। अब आया है समझ में। गलतियां होती रहती हैं, गलतियां करनी पड़ेंगी इसमें। कह रहा है कि डी जो है वो जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, अभी पता नहीं चल रहा है कि डी कहाँ होगा, जी कहाँ होगा। आगे बढ़ते हैं, जी ना तो ए का पड़ोसी है और ना ही बी का है। जी जो है, जी कहाँ कहाँ नहीं होगा देखो, जी एक तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि इसका पड़ोसी कह रहा नहीं है, ए का पड़ोसी नहीं है, और ना तो बी का पड़ोसी है, और कहाँ जी नहीं होगा, तो यहाँ भी तो नहीं होगा जी, यहाँ भी नहीं होगा, और जी कहाँ नहीं होगा, जी इसका भी पड़ोसी नहीं होगा और इसका भी पड़ोसी, इतनी सी बात समझ में आई, तो किसका होगा फिर जी, जी सी का पड़ोसी है, और जी जैसे कंफर्म हो जाएगा तो फिर हम यही लौट आएंगे। डी जी के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, दो लोग कंफर्म हो गए, सेंटर की ओर है, तो मुझे डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी के किधर बैठा है, दाएं बैठा है, तो मैं किसको बैठाऊंगा, ऐसे चलूंगा कि वैसे चलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा ना, तो जी के, जी डी जो है वो जी के दाएं एक दो तीन, मतलब एक, जी कहाँ बैठेगा, जी के दाएं दूसरे स्थान पे डी बैठा है। दूसरा स्थान तो कैसे चलेगा, डी को मैं यहां बैठा दूं, है कौन कौन बैठ गया है, देखो जी यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, ठीक है, ए बी सी, सी नहीं बैठा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ई तथा एफ एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो देखो एक दूसरे के पड़ोसी है, मैं यहां कर दूंगा तो पड़ोसी नहीं होंगे, यहां यहां कर दूं और क्या है, मैं ई को यहां रख दूं, एफ को यहां रख दूं, एक दूसरे के पड़ोसी हो जाएंगे, तो बचा क्या, सी। एक चीज और, मुझे नहीं पता कि ई यहां बैठेगा कि एफ बैठेगा, मुझे नहीं पता यहाँ कि एफ यहां बैठेगा कि ई बैठेगा, इसमें संदेह हमेशा बना रहेगा, सवाल में भी कोई दिक्कत नहीं, बस लेकिन ई या एफ यही दोनों रहेंगे। समझ आया ना?
सवाल आते हैं। 8 मित्र हैं LMNOPQRS, एक वृत्ताकार टेबल पर बैठे हैं, वृत्ताकार टेबल पर बैठे हैं। वे इस प्रकार से कि 4 कोने पर हैं, 4 वर्ग के कोने पर हैं, मतलब कौन 4 जो है वो वर्ग के कोने पर हैं, ठीक है, और 4 भुजा के मध्य में बैठे हैं, मतलब यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। तो 4 को मैं पहले बैठा दूं, 4 वर्ग के कोने पे बैठेंगे, ठीक है, और 4 कहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे और यहाँ बैठेंगे। सुनिए, जो कोने पर हैं 4 भुजा के मध्य में, जबकि जो कोने पर हैं उनके चेहरे बाहर की ओर है, मतलब वो अंदर की ओर नहीं है, वो कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं, क्या है, वो बाहर की ओर देख रहे हैं, और मतलब बाकी सब अंदर की ओर देखेंगे फिर, है, ठीक है। सवाल करते हैं, पी आर जो है वो पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, आर जो है वो पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो मैं कहीं एक जगह आर को बैठा दूं, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि आर कोने पे बैठेगा, कहां बैठेगा, ठीक है। फिर देखो, पी टेबल के किसी कोने पर है, मैं पी को पहले मान लू किसी कोने पे है, मान लेता हूं कि पी मेरा यहां पे है, ठीक है। आगे जानकारी आते हैं। ओ तथा आर के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, अभी तो पता नहीं चला है, हाँ हाँ, तो अच्छा चलो ठीक है, तो पी को मिल गया मुझे, तो आर जो है वो पी के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, बताओ आर कहाँ बैठा है हम, है इधर, इधर इधर, आर यहाँ बैठेगा, बैठा दिया मैंने आर। फिर पी जो है हो गया, ओ तथा आर के मध्य, ओ तथा आर के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, मतलब या तो ओ यहां होगा, ओ तथा आर के मध्य, या तो ओ यहां होगा, और उसके बीच में कोई एक यहां बैठा होगा, कोई भी एक यहां या एक यहां। यम ओ का पड़ोसी है, यम ओ का पड़ोसी है, तो या तो यम यहां होगा, या तो यम यहां होगा, या तो यम यहां होगा, क्लियर है। अभी मैं एजप्शन लेके चलता हूं। एम के, एन जो है वो एम के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, जो एन है ना वो एम के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, एम एन जो है वो एम के दाएं दूसरे स्थान पे, मतलब यहां से अगर मैं यहां लूंगा तो यहाँ पहले ऑलरेडी बैठ गया, इसका मतलब यम यहां नहीं हो सकता, क्लियर। और अगर मैं एम एन जो है वो एम के किधर बैठा है, दाएं दूसरे बैठा है, तो मैं एन को अब यहाँ क्या बैठा दूं, एन को बैठा दूं, क्लियर। फिर M तथा L के मध्य, M तथा L के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, M अगर मैं इसे लेता हूं तो M 1 1 2 3, यहां भी हो गया है 1 1 2 3, मतलब मैं कहां बैठा दूं, L को यहां बैठा सकता हूं। M तथा L के मध्य कितने व्यक्ति हो जाएंगे, नहीं अभी 2 ही तो हो रहे हैं, है? यम तथा यल के मध्य कितने व्यक्ति को बैठाना है, 3 व्यक्ति को बैठाओ। यस यल के ठीक दाएं बैठा है, और जो यस होगा वो यल के ठीक दाएं होगा। अगर यल को मैं यहां मान लू तो यस जो है वो यल के ठीक दाएं है, ठीक दाएं मतलब यहाँ बन नहीं रहा है, बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करूं, यम, अभी सब मिटाइए, एक बार में नहीं बनेगा, बनाना पड़ेगा। सवाल पे फिर आओ। आर जो है पी के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, अगर मैं इसको बाएं कर दूं तो सवाल में थोड़ा सा कुछ हो सकता है। अब बैठाओ, आर पी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, पी टेबल के किसी कोने पे बैठा है, तो मान लो हमने पी को बैठा लिया, क्लियर है। अब चलो
तो जब P बैठ गया तो P के बाएं तीसरे स्थान पे कौन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। फिर O तथा R के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, या तो O यहाँ होगा और या तो O यहाँ होगा, दो ही जगह हो सकता है ना। अभी मैं समझ लेता हूँ, तभी तो R और O के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। M O का पड़ोसी है, तो या तो M यहाँ होगा या तो M यहाँ होगा या तो M यहाँ होगा, ठीक है। यन यम के दाएं, जो यन है वो यम के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, यम के दाएं दूसरे स्थान पे, इधर तो हो नहीं सकता, इधर हो सकता है। यम के दाएं दूसरे स्थान पे कौन होगा, एक गड़बड़ी हो रही है मेरे ख्याल से, कुछ तो हो रहा है। सवाल को फिर हम वही रहने देते हैं, दाएं। इसमें हम लोग कैसे चलेंगे, उसका दाया मेरा दाया, उसका बाया मेरा बाया, मतलब उसमें ये नहीं लगाएंगे जो अभी तक हम कर रहे थे, वृत्ताकार में ये रूल नहीं लागू होगा। क्लियर, दाया का मतलब दाया ही रखेंगे, बाया का मतलब बाया ही रखेंगे। अभी सब मिटा दें, से पढ़ो, फिर से देखो इधर वृत्ताकार टेबल है इस प्रकार से है, चार वर्ग के कोने पे है, चार वर्ग के कोने पे है, चार भुजा के बीच में है, जो कोने पर है वो चेहरे की ओर बाहर की ओर देख रहे हैं, निकल दिया है। आर जो है वो पी के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, पी टेबल के किसी कोने पे बैठा है, मैं पी को यही मान लेता हूँ, ठीक है। आर अब जब पी के दाएं बैठा है तो एक दो तीन, आर को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, दाएं बैठा दिया, अभी समझ में आया है। ओ तथा आर के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, ओ तथा, या तो ओ यहाँ होगा या तो वो यहाँ होगा, क्लियर। एम ओ का पड़ोसी है, या तो एम यहाँ होगा या तो एम यहाँ होगा या तो एम देख लेते हैं अभी क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कुछ और रखेंगे भी इसके स्थानों पे। एन एम के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, जो एन है वो एम के दाएं स्थान पे दूसरे बैठा है। अगर मैं इसको लूं तो एम के दाएं पे यहाँ पे एन हो जाएगा, हाँ। अगर इसको मैंने एम माना है तो दाएं पे ये बैठ नहीं सकता है, हाँ या ना, ये नहीं बैठ सकता यहाँ पे। इसका मतलब ना तो यहाँ एम होगा, यहाँ अब्सोल्युटली क्या होगा, अब एन होगा, और यहाँ एम भी नहीं होगा, क्लियर है। अभी इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि और ये यहाँ कंफर्म हो गया कि यहाँ एम ही रहेगा, ठीक है। यम तथा एल के मध्य जब कंफर्म हो गया कि ये यम है, यम तथा एल के मध्य केवल तीन व्यक्ति हैं बैठे हैं। मैं एल को कहां बैठाऊं, है अगर ये यम है, इसके मध्य इधर बैठाओ, एक दो तीन, तो यहां मैं क्या मान लू, ठीक है, तीन व्यक्ति बैठ गए। यस तथा एल के ठीक दाएं बैठा है, यस जो है वो एल के कहां बैठा है, ठीक, यस कहां बैठा दूं मैं, यहाँ, इसको मैं ओ ही मानता हूं, ठीक है। इसको मैं यम ओ का पड़ोसी है, मतलब ये अब ये ओ नहीं रहेगा, तो एक जो बचा है वही मेरा हो जाएगा, क्या बचा है, हा? हो जाएगा। सवाल कैसे बनेगा, पी ओ एम आर एन क्यू एल एस, गोली वाला खत्म है, रेखीय समीकरण को स्टार्ट करना। सवाल है, चार पुरुष ए बी सी डी और चार महिलाएं ई एफ जी एच गोले में बैठे हैं, जिनके चेहरे केंद्र की ओर हैं। कोई भी दो पुरुष और दो महिलाएं एक साथ नहीं बैठी है। सी जी और ई के मध्य बैठा है और डी को देख रहा है। एफ डी और ए के मध्य बैठा है, एच डी के दाएं बैठी है। तो सबसे पहले मैं सर्कल बनाऊंगा कुछ इस तरह से, और 8 लोगों का सर्कल होगा, ऐसे ही बनेगा।
पहली जानकारी पे आते हैं। एक सवाल को फिर से देखो, 4 पुरुष हैं ABCD और 4 महिलाएं हैं EFGH गोले में बैठे हैं, जो कि सारे लोग कहाँ देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं। कोई भी 2 पुरुष सॉरी, कोई भी 2 पुरुष 2 महिला के साथ नहीं बैठा है, एक साथ नहीं बैठेंगे। कहने का मतलब है एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला, ठीक है। फिर कह रहा है कि C जो है वो G और E के मध्य बैठा है और D को देख रहा है। C किसके मध्य बैठा है? G और E के मध्य बैठा है और किसको देख रहा है? D को देख रहा है। ध्यान से देखो, अभी मैं C को कहीं बीच में बैठा सकता हूँ और E और G को मैं कहीं दाएं बाएं कर सकता हूँ, मैं दोनों के बीच में होगा, मुझे नहीं पता कि E इधर होगा कि उधर होगा। मैं इतना तो कर ही सकता हूँ पहले, तो मैं C पहले यहाँ बैठा दूं, या तो यहाँ G होगा या तो E होगा, दोनों में से एक ही होगा, और यहाँ भी या तो E होगा या G होगा। क्या दिक्कत है? अभी तो जानकारी के लिए हम इसे कर सकते हैं। मुझे हाँ एक चीज पता चल गया कि C क्या है, जेंट्स है कि लेडीज है? C G E के मध्य बैठा है, इसका मतलब प्लस, और अगर प्लस है तो एक माइनस होगा, इसलिए क्योंकि 2 महिला 2 पुरुष एक साथ नहीं बैठेंगे। हाँ, तो ये यहाँ पे कोई ना कोई महिला होगी, फिर यहाँ कोई पुरुष होगा, फिर यहाँ कोई महिला होगी, फिर यहाँ पे कोई पुरुष होगा, और यहाँ क्या होगा? महिला होगी, फिर यहाँ क्या होगा? पुरुष होगा, ये क्या होगी? सर्कल हमारा ऐसे ही चलेगा। अब कह रहा है कि CGE के मध्य बैठा है और D को देख रहा है, मतलब यहाँ पे मैं किसको बैठा दूं? किसको देख रहा है? ये D को देख रहा है। क्लियर है? तो D भी पुरुष है और C भी पुरुष है। क्लियर? दूसरी जानकारी पे आते हैं, इसका काम हो गया मेरा। F जो है वो D और A के मध्य बैठा है, जो D और A के मध्य बैठा है F। अगर मैं F को बैठाऊं, देखो यहाँ पे अगर मैं A करूं तो मान लो मैं यहाँ F को बैठा दूं, D और A के मध्य बैठेगा। क्लियर है? और H जो है H D के दाएं बैठा है, H कहाँ बैठा है? D के दाएं, तो मतलब मैं यहाँ क्या बैठा दूं? D और B के दाएं, मैंने बोला है। नहीं समझ में आ रहा है? दिमाग लगाओ, दूसरा क्या कह रहा है पहले ये पढ़ो। B जो है, पहला ध्यान सुनो, पहला तो हो गया C G और E के बीच में बैठा है, तो ये बीच में मैंने बैठा दिया, मुझे नहीं पता कि E इधर बैठेगा कि G उधर बैठेगा, तो मैंने दोनों ऑप्शन लेके चला है। अभी देखिए, अब कह रहा है जो D को देख रहा है, जो किसको देख रहा है? D को देख रहा है। क्लियर? F D और A के मध्य बैठा है। D कहाँ है? यहाँ है, तो A को मैं कहाँ कर दूं? यहाँ कर दूं, तभी बीच में A बैठेगा, F बैठेगा, या मैं A को इधर कर दूं और F को यहाँ कर दूं, दोनों कर सकता हूं। फिर कह रहा है H जो है B के दाएं बैठा है। अगर मैंने यहाँ देखो, चलो अगर मैं मान लो यहाँ पे किसको कर दूं? A को कर दूं, मान लो, तो D और A के बीच में किसको बैठा दूं? हाँ या ना? फिर कह रहा है जो H है वो B के दाएं बैठा है, H जो है B के दाएं बैठा, तो B कहाँ है? मैं अगर B यहाँ बैठाऊं, यहाँ, H कहाँ बैठाऊंगा? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आइए इधर, H जो है, हाँ ये भी ध्यान रखना, H जो है B के दाएं बैठी है, तो ये पुरुष हो गया, तो ये महिला होना चाहिए इसको, इसलिए ये जानकारी भी सही नहीं है। क्लियर? क्या करेंगे हम? मैं A को यहाँ बैठा दूं और यहाँ पे क्या बैठा दूं? F को। देख लेते हैं, तो F जो है वो D और A के मध्य बैठ भी गया है, लेकिन D और A के मध्य बैठा है और ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, आइए आगे चलिए। बी एच जो है, H B के कहाँ बैठा है? तो मैं B यहाँ तो कर नहीं सकता हूं, तो मैं कहाँ कर दूंगा?
यहां मैं क्या करूंगा, ये माइनस हो गया ना, ठीक है। अब सवाल ये है कि ई और जी का क्या होगा, तो दोनों जगह पे किसी को एक बैठा दीजिए, बैठा दीजिए, किसी को बैठा दीजिए दोनों में। मैं जी को बिठा दे रहा हूँ बस, है। अरे किसको बैठा दे रहा हूँ, सही लोकेशन पता चल गई।